एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेडी चियो काकाशी पर हमला करने ही वाली होती हैं। तभी नारुतो अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल करके बीच में आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। हालात इतने तेजी से बदलते हैं कि कुछ पल के लिए सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर लेडी चियो पीछे हटती हैं। नारुतो गुस्से में पूछता है कि आखिर आप काकाशी सेंसे पर हमला क्यों कर रही हैं। तब लेडी चियो की आवाज़ में सालों पुराना दर्द झलकता है और वो कहती हैं कि मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ ने मेरे बेटे की जान ली थी और अब मैं उसका बदला लूंगी। जैसे ही वो फिर से हमला करने बढ़ती हैं, उनके भाई उन्हें रोक लेते हैं और समझाते हैं कि ध्यान से देखो, शक्ल मिलती है मगर वो व्हाइट फैंग नहीं है, वो तो बहुत पहले मर चुका है। इसी बीच कांकुलो जहर के असर से तड़प रहा होता है। सकुरा तुरंत आगे बढ़ती है और डॉक्टरों से कहती है कि मुझे मरीज को देखने दो। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो सकुरा खुद को लीफ विलेज की मेडिकल निंजा बताती है। सकुरा कांकुरो की धड़कन जांचती है और समझ जाती है कि ये जहर साधारण नहीं है। इसमें भारी मात्रा में धातु मिली हुई है जो मांसपेशियों पर सीधा असर डाल रही है। रिपोर्ट देखने के बाद वो गंभीर होकर बताती है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो दिल की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएंगी और हार्ट काम करना बंद कर देगा। वो साफ कहती है कि इतनी जल्दी एंटीडोट बनाना आसान नहीं होगा। तिमारी की आंखों में डर साफ नजर आता है और वो सकुरा से गुहार लगाती है कि कुछ भी करो लेकिन मेरे भाई को बचा लो। सकुरा शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए और प्रक्रिया के दौरान कांकुरो को बहुत दर्द सहना पड़ेगा। उसी समय दूसरी तरफ अकात्सुकी गारा के अंदर से एक लाल रंग की रहस्यमयी शक्ति को बाहर निकालने में लगे होते हैं। हॉस्पिटल में सकुरा प्रक्रिया शुरू करती है। वो अपने चक्र से जहर को खींचकर बाहर निकालने लगती है। बाहर नारुतो काकाशी से पूछता है कि ये व्हाइट फैंग कौन थे। तब काकाशी धीमी आवाज में बताते हैं कि वो उनके पिता थे। ये सुनकर लेडी चियो समझ जाती हैं कि शक्ल क्यों मिलती है। अंदर सकुरा पूरी एकाग्रता से कांकुरो के शरीर से जहर निकालती रहती है। काफी मेहनत के बाद वो कहती है कि फिलहाल ज्यादा जहर बाहर निकाल दिया गया है और कांकुरो खतरे से बाहर है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए एंटीडोट तैयार करना जरूरी होगा। वो हर्ब्स की लिस्ट देती है और साथ ही कहती है कि पट्टियां बदलो और तुरंत आईवी ड्रिप लगाओ। नारुतो मन ही मन सोचता है कि इतनी गंभीर स्थिति में भी सकुरा कितनी संयमित है। लेडी चियो सकुरा को देखकर कहती हैं कि तुम्हें देखकर मुझे सुनाडे की याद आ गई। सकुरा मुस्कुराकर बताती है कि लेडी सुनाडे ही उनकी गुरु हैं और उन्हीं के कहने पर वो यहाँ आई है। कुछ देर बाद लीफ विलेज से एक संदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि टीम गाय बैकअप के तौर पर रास्ते में है। ये सुनकर नारुतो उत्साहित हो जाता है और कहता है कि अगर मदद आ रही है तो हमें भी तुरंत अकात्सुकी के पीछे निकलना चाहिए। लेकिन ककाशी पूछते हैं कि दिशा का पता कैसे चलेगा। तभी कांकुरो को होश आने लगता है। सभी उसके पास पहुंचते हैं। कांकुरो बताता है कि लड़ाई के दौरान उसने सासुरी के कपड़े का एक टुकड़ा अपने पपेट में फंसा लिया था। ककाशी अपने निंजा डॉग्स को बुलाकर उस कपड़े की गंध सूंघाते हैं और उन्हें सासुरी का पता लगाने का आदेश देते हैं। लेडी चियो कांपती आवाज में पूछती हैं कि क्या वो सच में सासुरी था। कांकुरो पुष्टि करता है कि हाँ, वही रेड सैंड का सासुरी था, लेकिन उसका रूप पहले से अलग लग रहा था। इसी बीच सकुरा एंटीडोट तैयार कर लेती है और उसका परीक्षण सफल रहता है। वो तुरंत कांकुरो को दवा देती है और उसे आराम करने को कहती है। सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन माहौल अब भी भारी है। कांकुरो को अपने अतीत की बातें याद आती हैं, जब गारा ने कहा था कि एक दिन वो भी नारुतो की तरह बनना चाहता है। उस याद के साथ कांकुरो की आंखों में नमी आ जाती है और वो नारुतो से विनती करता है कि मेरे छोटे भाई को जरूर बचा लेना। नारुतो बिना झिझक भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम गारा को वापस लेकर आएंगे। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।